World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे चीनी ऐप की शामत आने वाली है। ऐसे चीनी ऐप जो उधार देने का काम करती हैं, लेकिन वो रेगुलेटेड नहीं है। वो लोगों को फंसाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देकर, विज्ञापन देकर लोगों को फंसाते हैं और बोलते हैं कि हम आपको कम पैसे पर, कम ब्याज पर लोन दे देंगे। और बाद में जब आदमी उन ऐप से लोन ले लेता है तो वह फंस जाता है। उसके घर पे बाउंसर आने लगते हैं, उसके फोटो को सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल कर दिया जाता है, उसकी नग्न तस्वीर लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से जो ये ऐप है वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो ऐप है लोन देने वाले, इनको रेगुलेट करने के लिए, इन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार जो है वो कानून ला रही है। और ये जो कानून है ये जो है वो अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज के खिलाफ है। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज, इसका नाम है बुला। तो बुला जो है वो क्या करेगा? ये बुला जो है वो तमाम ऐसी लेंडिंग, कोई भी लेंडिंग यानी कि कोई भी उधार देने का ऐसा काम जो रेगुलेटेड नहीं है, जो आरबीआई से या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से यानी कि किसी बैंकिंग सिस्टम से, किसी राज्य से, आरबीआई से अगर उसको परमिशन नहीं है तो वो उधार देने का काम नहीं कर सकता है। उधार देने का मतलब वो किसी को लीगल कमर्शियल रूप से उधार नहीं दे सकता है। कमर्शियल जहां पे ब्याज का लेन देन होता है और आप डिक्लेयर रूप से उधार देने का प्रचार कर रहे हैं कि हम आपको उधार देंगे, उसके बाद आप उस पर सूद लेते हैं, आप ब्याज लेते हैं। तो ये सब जो, अगर आप आरबीआई से आपको इजाजत नहीं है, किसी राज्य सरकार से इजाजत नहीं है, किसी स्टैट्यूटरी वैधानिक जो बॉडी है उससे इजाजत नहीं है, तो आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। अगर ये सब काम करेंगे तो आप पे बहुत बड़ा जुर्माना भी होगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए इस दिशा में वित्त मंत्रालय ने जो है पिछले साल दिसंबर में एक ड्राफ्ट लाया था, वित्त मसौदा जारी किया था और अब जो है उसको फाइनल, ऑलमोस्ट वो फाइनल हो चुका है और जल्द ही उसको कैबिनेट में रखा जाना है। और कैबिनेट, हो सकता है कि कैबिनेट के बाद उसे पार्लियामेंट में भी पेश किया जाए, संसद में भी पेश किया जाए। ये इतना बड़ा कानून होगा कि इससे आम आदमी को, खास करके भोली जो हमारी जनता है, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। राहत इसलिए मिलेगी कि अभी क्या होता है कि आदमी जब मजबूरी में पैसा ले लेता है, आप डिजिटल रूप से किसी ऐप पे, गूगल पे या कहीं भी देखते हैं कि आप उधार लेने के लिए संपर्क करें और आदमी उन चक्रों में फंस जाता है। 20,000, 10,000, 25,000 रुपया उधार ले लेता है और वो 50,000 रुपया उनको किस्त देता है और फिर भी उसका उधार नहीं चुकता है। उसके बाद फिर लोग उनको परेशान करने लगते हैं, यहां तक कि आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। और पीछे आपने सुना होगा, अखबारों में भी देखा, पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आत्महत्या कर लिए जिन्होंने मात्र 10,000 रुपया उधार लिया था ऐप पे और उनको लाख लाख रुपया देने के बाद भी उनका उधार खत्म नहीं हुआ और उनको ब्लैकमेलिंग उनके साथ शुरू हो गई थी। तो कोई भी आदमी जो अब आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होगा और वो अगर उधार देने का काम करता है कमर्शियल रूप से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सरकार जो इसमें प्रावधान ला रही है वो प्रावधान ये है कि इसमें 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा होगी। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक का आप पर जुर्माना होगा। पहले यह जुर्माना कम होगा, जब आप रिपीट फिर से वही काम करेंगे तो यह जुर्माना 1 करोड़ तक का जा सकता है। तो सरकार की मंशा यह है कि इस प्रकार से जो लोग उधार देने के नाम पर भोली भाली जनता को लूटते हैं, उनको गुमराह करते हैं, उनसे ठगी करते हैं, तो ये सब काम खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें ना सरकार ने अगर आप रिश्तेदार से लोन लेते हैं तो इसको इस परिधि से बाहर रखा गया है। अगर हम किसी अपने भाई से, अपने बहन से या अपने मामा से, चाचा से, फूफा से अगर लोन लेते हैं तो उसमें यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन कोई भी आदमी जो कमर्शियल लेंडिंग का काम करता है, कमर्शियल लेंडिंग का काम करता है, वो फिजिकली करता हो या डिजिटली करता हो, मतलब अगर ऐप के थ्रू करते हैं आप या आप कोई ऑफिस खोलकर करते हैं, अगर आपने आरबीआई से इजाजत नहीं ली है तो आप यह काम अब नहीं कर पाएंगे। उधार देने का काम जो है वह नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा, हम सब जानते हैं कि गांव में भी ये बहुत बड़ा चलन है। गांव में भी जो एक सूदखोर जिसको कहते हैं कि एक लाला होते हैं और वो
ब्याज पर जो है वो गरीब लोगों को उनसे पैसा लेते हैं अपने शादी में, विवाह में, श्राद्ध में। तो ऐसे जो वो भी अगर कमर्शियल रूप से, वो अगर डिक्लेयर रूप से अगर ऐसा काम करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर वो आरबीआई से इजाजत नहीं लेता है इस काम को करने के लिए। तो सरकार की जो मंशा है वो इस प्रकार, जैसे आपने देखा होगा कि पॉन्जी स्कीम पहले चलती थी, जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, जो लोग बोलते थे कि आप हमको 10,000 रुपया दीजिए और उसको हम 20,000 कर देंगे 6 महीने में, 1 साल में 20,000 डबल कर देंगे। तो वो पॉन्जी स्कीम थी। तो उसको सरकार ने 2019 में उसके खिलाफ कानून लाया गया और पूरे देश भर में पॉन्जी स्कीम को बंद कर दिया गया, बंद हो गई और उसमें भी बहुत सख्त कार्रवाई हुई। तो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट की तरह ही अब अनरेगुलेटेड लेंडिंग को खत्म करने की बात हो रही है। इसलिए बात हो रही है कि ये पूरे देश भर में फैला हुआ है। आप कभी भी कहीं भी दीवार पे लिखा हुआ देखेंगे कि लोन प्राप्त करे, या एडवर्टीजमेंट देखेंगे कि लोन हासिल करे, कम ब्याज पर लोन ले 50,000 रुपए तक का लोन मात्र 5% पे। तो ऐसा आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाता होगा। तो इन सब चीजों, असल में ये सब चीजें जो होती है लोगों को गुमराह करने के लिए होती है, लोगों को फंसाने के लिए होती है, और गरीब जनता जो है या जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसलिए इसको रोकने के लिए सरकार जो है वो बड़ा कदम उठाने जा रही है और हो सकता है जो जल्द ही इसको कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी जाए इस मसौदे को। और अगर ये मसौदा मंजूर हो जाता है तो ये इसको लागू होने के बाद जो है आप एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन होगा। मतलब इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो आरबीआई से बिना मंजूरी प्राप्त करके लोन देने का काम करते हैं, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इनके खिलाफ काम करेगा और इन्वेस्टिगेशन हो, बाकायदा उसकी जांच होगी और फिर उनको जेल टर्म भी, सजा भी सुनाई जा सकती है। और इसके लिए स्पेशल कोर्ट के गठन का भी प्रावधान लाया गया है। और ये जो सजा होगी ये 2 साल से लेकर 7 साल तक की हो सकती है। यहां तक कि कई लोग जो बाउंसर रखते हैं असूली के लिए, ये सब रखते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ और ज्यादा सख्त सजा होगी। जो अगर किसी को डराने धमकाने के लिए किसी को घर पे भेजो, जो लोग प्राइवेट रूप से लेंडिंग का काम करते हैं। तो ये एक जो है एक बड़ा कानून आ रहा है, आम जनता के फेवर में सरकार का यह प्रयास है। और पूरी वित्त मंत्रालय में इसकी तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से स्टेक होल्डर के साथ इस पे जो है वो राय मशवरा जो है वो किया जा रहा था। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दें कि इस डिजिटल लेंडिंग, ये जो अनरेगुलेटेड लेंडिंग को रोकने के बाद एक हमारे पास डेटाबेस होगा। सरकार एक डेटाबेस बनाएगी, उस डेटाबेस में आप जाकर चेक कर सकेंगे कि कौन कौन लोग जो है वो ऑथराइज्ड लेंडर है। ऑथराइज्ड लेंडर है मतलब आरबीआई से जिनके पास लाइसेंस है, जिनको आरबीआई ने इजाजत दे रखी है कि हाँ भाई आप लेंडिंग, आप उधार देने का काम कर सकते हैं। तो आप किसी भी डिजिटली उसको सर्च कर सकते हैं, उस डेटाबेस में जाकर देख सकते हैं कि इस जिससे आप लोन लेने जा रहे हैं वो क्या आरबीआई से ऑथराइज्ड है, क्या आरबीआई से उसने अनुमति प्राप्त की है, तभी आप लोन लें। तो एक जो है आपको डेटाबेस भी दिखेगा कि हाँ भाई आरबीआई ने किन किन को जो है ऑथराइज किया हुआ है। इससे क्या फायदा होगा कि इससे आपको पता चल जाएगा जो आपको लोन का ऑफर कर रहा है वो आदमी, वो इंस्टीट्यूशन या वो डिजिटल ऐप जो है वो ऑथराइज्ड है नहीं है। ऑथराइज्ड होगा तो आरबीआई पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको अपनी इजाजत देगी, और अगर ऑथराइज नहीं है तो आप उनसे लोन लेने से बचेंगे और आप जो है उनके जाल में फंसने से, गुमराह होने से और ज़्यादा ब्याज देने से, ठगे जाने से, इन तमाम चीज़ों से जो है आप बचेंगे। तो ये जो सरकार का प्रयास है उस अगर इस बार अगर वो पास हो जाता है, कैबिनेट में मंजूरी मिल जाती है या भविष्य में इसको जो है संसद में इसको मंजूरी मिल जाती है, तो ये एक बड़ा कदम होगा लोगों को गुमराह होने से, वित्तीय रूप से लोगों के गुमराह होने से रोकने की दिशा में। नमस्कार।